VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। जिले के कलेक्ट्रेट भवन से आज कलेक्ट्रेट गेट के पास अचानक ब्लास्ट होने की खबर सामने आई इसमें एक युवक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट इतनी जोरदार हुआ कि युवक का पेट फट गया। जानकारी के मुताबिक गैस बिल्डिंग करने वाली कार्बाइड की टंकी अचानक फट जाने के कारण यह धमाका हुआ है। गैस बिल्डिंग के काम के बीच ही कार्बाइड की टंकी में ब्लास्ट हो गया। इस धमाके के बाद आसपास गैस बिल्डिंग का काम कर रहे लोग अपनी दुकानें बंद करके चले गए। वहीं ब्लास्ट की चपेट में आए आसिफ अंसारी नामक युवक को गंभीर अवस्था में संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। रीवा के सैनिक स्कूल के बालिका छात्रावास के उद्घाटन पर आज मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पहुंचे और सैनिक स्कूल में बालिका के पहले छात्रावास का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि यह खास मौका रीवा के लिए इसलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश में रीवा का यह पहला और इकलौता सैनिक स्कूल जहां बालिकाओं का प्रवेश शुरू हुआ है। वहीं बताया गया कि इस वर्ष 10 से 12 छात्राओं का विद्यालय में शामिल होना यानी प्रवेश होने की संभावना है। रीवा के प्रांगण में विधानसभा अध्यक्ष महोदय उपस्थित थे और कार्यक्रम बालिका छात्रावास के उद्घाटन के अवसर पर उनके सुकमलों द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न किया गया। विद्यालय माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता है और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता है कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ा समय निकालकर और विद्यालय के इस हीरक जयंती वर्ष में, जिसमें पहली बार मध्य प्रदेश राज्य के इकलौते सैनिक स्कूल में बालिकाओं का प्रवेश होना शुरू हुआ है, उसके छात्रावास के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित रहे और अपना बहुमूल्य समय दिए। धन्यवाद। सर, कितनी छात्राओं को इस वर्ष लगभग 10 से 12 छात्राओं के विद्यालय में ज्वाइन करने का संभावना है। ये पहला साल है तो शुरुआती समय में अभी इतनी छात्राएं के छठी क्लास में कक्षा में प्रवेश के लिए। थैंक यू। मैं डॉक्टर RS पांडे हूँ, वरिष्ठ अध्यापक के पद पर सैनिक स्कूल रीवा में कार्यरत हूँ। थैंक यू। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मनवाही में सरहंग ने एक युवक को घर से अगवा कर उसकी हत्या कर दी और शव को कुएं में डालकर फरार हो गया। आपको बता दें, यह विवाद 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। विवाद होने पर जहां आरोपी के खिलाफ बैकुंठपुर थाने में FIR पीड़ित द्वारा दर्ज करवाई गई थी, जिससे खौफ में आए आरोपी ने रात में पीड़ित को अगवा करके उसके साथ जमकर मारपीट की और युवक को कुएं में फेंक दिया। युवक के परिजन आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। हाँ, बैकुंठपुर में एक लाश मिली है। उसमें मौके पे TI साहब और हमारे थाना प्रभारी और SDOP साहब पहुँचे हैं। मैंने एडिशनल SP को भी भेजा हुआ है जहाँ देखें घटनास्थल में। बातचीत हुआ, उसमें मृतक का पैर बंधा हुआ है, उम्र 70 साल की है और कुछ लोगों पे संदेह जाहिर किया कि इन लोगों से उनका पहले विवाद हुआ था। 10 तारीख को एक मामला भी कायम है। सारे पहलुओं की जांच की जा रही है और 100 को निकलवा कर हम PM के लिए भिजवा रहे हैं। रीवा जिले के थाना सुहागी और SDM कार्यालय पहुंचकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ज्ञापन सौंपकर मनगवा से चाकघाट सड़क मार्ग में सुहागी पहाड़ पर हो रही दुर्घटनाओं को बंद कर बंसल कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध FIR दर्ज करवाने की मांग की है। आपको बता दें, ज्ञापन देने का कारण आए दिन हो रही सड़क पर दुर्घटना है, जिसमें सड़क मार्ग में चल रहे काम में इंजीनियर को भ्रष्ट बताया गया और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी प्रश्न उठाए गए। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस निर्माण कार्य में ओवरलोड वाहन पर कोई रोक नहीं है। दुर्घटनाओं के बाद भी पुलिस द्वारा गश्त नहीं लगाया जाता है। अखिल भारतीय इंजीनियरिंग छात्र संगठन के विस्तार और जन प्रचार के लिए प्रदेश संगठन महामंत्री हेमंत मिश्रा का क्षेत्रीय दौरा हुआ। प्रदेश संगठन महामंत्री ने पदभार संभालते ही संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए वह लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में जनसंपर्क के आयोजन में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग छात्र संगठन प्रदेश महामंत्री हेमंत मिश्रा द्वारा JP मोड़ में जनसंपर्क किया गया, जहाँ JP मोड़ के युवाओं ने महामंत्री बनाए जाने पर केक काट कर उन्हें बधाई दी। इसके बाद हेमंत मिश्रा ने युवाओं से उनके विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और यह विश्वास दिलाया कि छात्र संगठन छात्रों के हित के लिए सदैव कार्य करता रहेगा।
सीधी शहर की पुरानी सब्जी मंडी अतिक्रमण का अड्डा बन चुकी है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि ठेला लगाने वाले व्यापारी आधी सड़क पर कब्जा किए हुए हैं। ऐसे में व्यस्ततम मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण से वाहनों और आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण के साथ साथ गंदगी भी एक प्रमुख विषय बनी हुई है। ज्ञात हो कि सीधी शहर की पुरानी सब्जी मंडी शहर के सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक है। वहीं आमजन द्वारा कई बार प्रशासन का ध्यान यहाँ की समस्याओं की ओर आकृष्ट किया गया, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई उचित कार्यवाही देखने को नहीं मिली है। प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद जहां शहडोल जिले में माफिया राज में अंकुश लग रहा है, वहीं शहडोल जिले के पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर के प्रयासों से जिले में रेत माफिया, कबाड़ माफिया में अंकुश लगाया जा रहा है। वहीं इन प्रयासों से जिले में पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर की सराहना हो रही है। पर अब जिले में शराब माफियाओं के साथ साथ ढाबा संचालक भी प्रशासन के निर्देशों को दरकिनार कर शराब पिलाने का ठेका ले लिए हैं। वहीं इस मामले में आबकारी उप निरीक्षक ने जांच कर कार्यवाही की बात कही। मामला शहडोल जिले के NH 43 का है, जो आजकल शाम ढलते ही नगर परिषद बकहो के अंतर्गत रुमठा तिराहे से लेकर शारदा मोड़ तक नशे की हालात में हाईवे में लोग देखे जा सकते हैं। वहीं जब से हाईवे के किनारे अंग्रेजी शराब दुकान खोली गई, तभी से रोड के किनारे बने ढाबों में शराब पिलाई जा रही है, जिसकी जानकारी पुलिस से लेकर आबकारी तक को है, पर कार्यवाही कुछ नहीं हुई। वहीं इन ढाबों के सामने दुर्घटनाओं को न्योता देते बड़े बड़े ट्रक भी देखे जा सकते हैं, जिनकी जानकारी कई बार पुलिस प्रशासन को दी जा चुकी है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। सर, लगातार जानकारियां प्राप्त हो रही कि हाईवे के रोड किनारे एक अंग्रेजी शराब दुकान खोली गई है, मगर वहां से लोग ले जा करके शराब को होटलों पे बैठ करके, ढाबों में बैठ करके शराब पी रहे हैं। सर, इस पर क्या कहना है आपका? जहाँ तक शराब दुकान खोलने का आपका प्रश्न है, तो शराब की दुकान शासन के नियमानुसार खोली गई है हाईवे के किनारे। वो जो नगर परिषद बकहो में खुली है और शासन के नियमानुसार खोली गई है। और जो ढाबों में शराब पिलाने की बात कही जा रही है, तो इसके अभी कुछ दिन पूर्व ही सूचना मिली है, और इसके पहले भी हम लोग ढाबों पे कार्रवाई किए थे। 2-4 ढाबों पे हमको सफलता ही मिली थी, शराब पिला रहे थे लोग। लेकिन इस तरफ भी अब बहुत जल्द कार्रवाई करना है, क्योंकि अपने वृत्त में स्टाफ कम है, तो सामूहिक दबिश का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। 1-2 दिन के अंदर इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। सर, ये अभी देखा जा रहा है कि रोड हाईवे के किनारे जैसे शराब दुकान खोली गई, दुर्घटना की संभावना रहती है। इसके लिए आप लोगों ने कभी अधिकारियों से बात की कि कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती है, इस पर क्या है हो सकता है? अभी तो शासन का जैसे नियम है, वो कोई ऐसा है नहीं। पहले था कि हाईवे किनारे से दुकान हटा दी जाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, तो दुकान हटी हुई थी। लेकिन जो दूसरी गाइडलाइन जारी हुई कि जो नगर परिषद है, नगर पालिका है, नगर निगम, वहाँ पे हाईवे पे दुकान रखी जा सकती है, तो उसी के तहत वो दुकान स्थापित हुई है। सर, कौन कौन से ऐसे ढाबे हैं जहाँ पर ऐसी जानकारी आपको प्राप्त हुई कि शराब? अब जैसे धनपुरी क्षेत्र में है, वो प्रेमप्री ढाबा है, जहाँ पहले भी दबिश दी गई थी। और ओपीएम के जो हाईवे किनारे ढाबा है, वहाँ पे हम लोगों ने मतलब कुछ महीने पहले दबिश दिए थे, लेकिन कुछ हमको ऐसा कोई आपत्तिजनक चीज़ वहाँ पे नहीं मिला, और समझाइश दी गई है उनको कि आप अपने ढाबों पे शराब का सेवन न कराएं। सर, क्या नाम आपका? मैं सुनील सिंह चंदेल, आबकारी उप निरीक्षक वृत्त बुढ़ार। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। सतना जिले के कोलगवा थाना क्षेत्र के उतैली में एक बड़ी वारदात सामने आई, जहां एक पति ने चरित्र संदेह के चलते अपनी पत्नी की दरमियानी रात हत्या कर दी। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार पुष्पराज कुशवाहा और माया कुशवाहा के बीच दरमियानी रात विवाद हुआ था, और इस विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या पीट कर दी। पति को पत्नी के चरित्र पर संदेह था। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद हुआ करता था। यह विवाद की वजह अब हत्या का कारण बन गया। बीती रात पुष्पराज और माया के बीच कहासुनी हुई, और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि पति ने घर में रखी मोगरी से पत्नी के सिर में लगातार कई बार वार किया, जिसके चलते घटनास्थल पर ही युवती की दर्दनाक मौत हो गई। पुष्पराज और माया की एक करीब 9 वर्ष की बेटी है, जिसने बताया कि मम्मी पापा के बीच झगड़ा हुआ था और पापा कपड़े धोने वाली मोगरी से मम्मी को मार दिया। हालांकि पति इतना शातिर था कि वो हत्या का आरोप किसी अनजान व्यक्ति पर मढ़ रहा था, मगर मासूम बेटी ने मां के कातिल का नाम उगल दिया और आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आज आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। देखिए, एक फैमिली डिस्प्यूट का मामला है। इसमें फैमिली डिस्प्यूट में पति के द्वारा पत्नी के साथ मारपीट की गई, और मारपीट में जो चोटें आई हैं उसके कारण पत्नी की मृत्यु हुई है। पुलिस ने इसमें इमीडिएट कार्रवाई करते हुए हत्या का प्रकरण दर्ज किया है, और जो आरोपी पति है उसकी गिरफ्तारी की गई है। प्रकरण इन्वेस्टिगेशन में बाकी जो भी एविडेंसेस है उसमें कलेक्ट किए जा रहे हैं। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।